अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मेरे दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं समन अली। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम इस वीडियो पे रेक करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है यूएस स्टॉप बांग्लादेश मनी एड सडनली। तो मोहम्मद यूनुस तो भाई साहब शॉक्ड हो गई। तो देखते हैं वीडियो और अपना फैन कर देंगे। कौन कर देते वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये न्यूज आज के समय बांग्लादेश में, इंडिया में हर जगह वायरल हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस फाइनेंशियल एड बांग्लादेश को ऑफिशियली रोक दी है। यहाँ पर आप देख पाओगे सेटबैक फॉर मोहम्मद यूनुस एज यूएस फ्रीजेस फंडिंग फॉर एड प्रोग्राम्स। यूएसए से जो डॉलर्स आते थे बांग्लादेश को, फ्री के डॉलर्स, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अभी के लिए रोक दिए हैं। आप देखोगे बांग्लादेशी न्यूज आउटलेट्स में भी बहुत सी न्यूज कवर की जा रही है, मगर ये सबसे बड़ी न्यूज है क्योंकि यूएसए ने ना सिर्फ ये अनाउंस किया है कि ये यूएस एड को कट कर देंगे, एक पर्चा भी छाप कर बांग्लादेश के सामने रख दिया है जहां पे लिखा हुआ है कि इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ ऑल सर्विसेज। इधर आप देख पाओगे यूएस एड बांग्लादेश, नीचे देख पाओगे सब्जेक्ट इमीडिएट स्टॉप वर्क ऑर्डर सस्पेंशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। जो भी पैसा बांग्लादेश को मिलता रहा यूएसए से, अभी के लिए रोक दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप इवैल्यूएट करेंगे कि अब किस कंट्री को पैसा देना चाहिए, किस कंट्री को पैसा नहीं देना चाहिए। और उसमें बांग्लादेश को नर्वसनेस ये है कि ट्रंप ने कल को यह कह दिया, मान लो कि बांग्लादेश को हम पैसा क्यों देते हैं, इनको एड की लिस्ट से निकाल दो, तब बांग्लादेश क्या करेगा? ऐसे बांग्लादेश को होगा हैवी लॉस। नाउ ये सारा टॉपिक बहुत ज्यादा सरल भाषा में हम समझते हैं क्योंकि इसका इंपैक्ट देखिए पूरी दुनिया पे होगा। मैंने आपको बताया था कि यूएस इलेक्शन रिजल्ट जो भी होंगे उसका इंपैक्ट सारी दुनिया पे होगा। कुछ 1-2% लोगों ने डाउट किया कि इलेक्शंस तो होते रहते हैं, कौन सा इसका इंपैक्ट आएगा। आप सब लोग फील कर रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से एवरीथिंग हैज चेंज ट्रेमेंडसली। और परहैप्स ये जो यूएस एड वाला बदलाव है ना, ये सबसे बड़ा बदलाव लेके आए हैं ट्रंप शॉर्ट टर्म में। ना मैं वैसे यहाँ पर ये भी ऐड कर दूं कि ये वीडियो आप स्टडी IQ पे नहीं देख रहे, ये करियर 247 पे आप देख रहे हैं। अभी भी हमारे 50% जो व्यूअर्स हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है, तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मेरी सारी वीडियोस यहाँ पे आपको मिलेगी, सो सब्सक्राइब टू करियर 247। नाउ साल 1961 में यूएसए ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव की शुरुआत करी। इन्होंने बनाया यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसको हम यूएस एड कहते हैं। ये दुनिया की लार्जेस्ट एड एजेंसी है। यहां पर यूएस बेसिकली पैसा बांटता है 50 से 70 बिलियन डॉलर के आसपास हर साल। कोई भी देश हो, पैसा कम पड़ रहा है, ये लोन नहीं देते। यूएस एड बेसिकली पैसा है कि ये पैसा रखो, उसके बदले में हो सकता है कि यूएस आपसे कुछ काम करवाए। एक्चुअली हो सकता है नहीं, उसके बदले में मोस्ट प्रोबेबली यूएस उस कंट्री से कुछ एक्सपेक्टेशन रखेगा कि अब हमारा तुम ये काम करोगे। यूएस एड क्या आप कह लीजिए यूएसए का फ्री में बस दुनिया को एक उपहार है, यूएस बस फ्री में पैसा बांट रहा है गरीबों में? तो इसका आंसर है नहीं। यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, जो इंडियंस के प्रति बहुत रेसिस्ट हुआ करते थे, x.com ट्विटर से पहले जो इंडियंस के अगेंस्ट जो रेसिज्म होता था उसमें सबसे आगे शायद निक्सन ही थे। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी आज से कई साल पहले कि लेट अस रिमेंबर दैट द मेन पर्पस ऑफ अमेरिकन एड। हमको याद रखना होगा कि अमेरिकन एड, फ्री में जो पैसा हम देते हैं ना, इसका मेन पर्पस ये नहीं है कि दूसरे देशों की मदद हो। मेन पर्पस ये है कि इससे यूएसए की मदद हो। मतलब कि कोई देश है जो यूएसए के प्रति अभी फ्रेंडली है नहीं, हमें उसको यूएस फ्रेंडली बनाना है, वहां से काम निकलवाना है, रशिया से, चाइना से, किसी और कंट्री से दूर लेकर जाना है, तो उस केस में यूएस एड एक क्रिटिकल रोल निभाता है। ना दुनिया में सबसे ज्यादा यूएस फॉरेन एड, मतलब जब से ये यूएस फॉरेन एड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक अगर हम देखें 2024 तक, तो सबसे ज्यादा पैसा किसी देश को मिला है। तो नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, सबको पता है नंबर 1 पे होगा इजराइल। कितना पैसा? 312 बिलियन डॉलर्स। जितना कई कंट्रीज का जीडीपी आउटपुट होता है ना एक साल का, उतना तो यूएसए बस फ्री में दे चुका है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट टू द कंट्री ऑफ इजराइल। नंबर 2 पे आपको मिलेगा वियतनाम, फिर इजिप्ट, अफगानिस्तान, साउथ कोरिया आपको मिल जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि इंडिया सबसे बड़ा रिसिपिएंट है यूएस एड का, हमको मिलते हैं देखिए सबसे ज्यादा पैसा।
ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया टॉप 5 में भी नहीं आता। हाँ, पिछले कुछ सालों में आप अगर नोट करो तो यूक्रेन यहाँ पर काफ़ी ऊपर आ चुका था। और आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, जब से बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ है, मोहम्मद यूनस पावर में आए हैं, तब से यूएसए ने और ज़्यादा पैसा रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है बांग्लादेश की सरकार के लिए। जब जो बाइडेन पावर में थे, तब यूएसए ने प्लेज किए थे एडिशनल $202 मिलियन एड। नाउ अगेन यहाँ पे आपको समझना होगा, ये लोन नहीं है, फ्री का पैसा है। और कई बार इससे पहले भी यूएस रोहिंग्या क्राइसिस के लिए और वेरियस और इश्यूज के लिए थोड़ा बहुत पैसा बांग्लादेश को देता था, मगर जब से मोहम्मद यूनस पावर में आए हैं, इन्होंने डिमांड करी है कि इनको $5 बिलियन चाहिए इन एड। फ्री का पैसा इनको चाहिए। ये कह रहे थे चाहे आईएमएफ से आए, कहीं से भी आए, इनको $5 बिलियन चाहिए। और मोहम्मद यूनस की सरकार ये मान रही थी कि ये पैसा जो है ये 70 to 80% यूएसए से ही आएगा। कई बार यूएस क्या करता है कि यूएस एड का पैसा देता है वर्ल्ड बैंक को, वर्ल्ड बैंक आगे सॉफ्ट लोन में उस पैसे को कन्वर्ट करके किसी और कंट्री को भी प्रोवाइड कर देता है। तो बांग्लादेश को उम्मीद यहां पर यह थी कि जो इनकी डिमांड है $5 बिलियन की इन एड, ये यूएस आराम आराम से पूरा करता रहेगा, चाहे बाइडन हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, इसमें कुछ बदलाव होगा नहीं। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करते हैं जहां पर यह लिखा है कि दुनिया भर में यूएस एड के जो भी ऑपरेशंस हैं, सब 90 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली रिव्यू करेंगे कि जो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स बांटे जा रहे हैं, ये कहां बट रहे हैं। क्या किसी ऐसी कंट्री को भी यूएस पैसा दे रहा है जिसको नहीं देना चाहिए? क्योंकि यूएस एड प्रोग्राम इतना ज्यादा पुराना है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि ये लोग काफी सारा पैसा गलत जगह पर भी सेंड कर रहे हो। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहां पर यह बताता हूं, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया कि यूएस एड रोक दी जाएगी, उस वक्त एक लिस्ट बनाई गई उन कंट्रीज की जो एग्जेम्प्टेड होंगे फ्रॉम दिस ऑर्डर, मतलब कि जिनकी फॉरेन एड चलती रहेगी। उसमें एक देश है इजराइल, दूसरा देश है इजिप्ट, एक और देश का नाम यहां पर ऐड करने की कोशिश करी गई, यूक्रेन, मगर अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की सरकार नहीं मानी है। जेलेंस्की अपने लोगों का मोराल बूस्ट करने के लिए ये कह रहे हैं कि देखिए यूएसए ने मिलिट्री एड नहीं काटी, बस जो यहाँ पर यूएस एड है उसमें से निकाल दिया यूक्रेन को। पर तब भी बहुत बड़ी बात है कि यूएस इजराइल को पैसा देता रहेगा, मगर 90 दिन तक तो एटलीस्ट यूएसए के सारे जो एड प्रोग्राम्स हैं इन यूक्रेन, ये सस्पेंड हो जाएंगे। और बांग्लादेश को भी ये उम्मीद थी कि जिस तरीके से यूएसए ने एग्जाम्शन यहाँ पे बनाई है इजराइल के लिए, इजिप्ट के लिए, बांग्लादेश के लिए भी यूएस सॉफ्ट स्पॉट रखेगा और बांग्लादेश की भी एड चलती रहेगी। मगर अब देखो होगा क्या, डोनाल्ड ट्रंप के सामने फाइल आएगी सब कंट्रीज की कि देखिए इस देश को हम देते थे इतना पैसा, इस कंट्री को देते थे हम इतना पैसा। पक्का बांग्लादेश की जब फाइल आएगी और डोनाल्ड ट्रंप मोहम्मद यूनस की शक्ल वहां पर देखेंगे। मोहम्मद यूनस ने देखिए इससे पहले काफी भला बुरा कहा है ट्रंप के बारे में। उस वक्त मोहम्मद यूनस को उम्मीद थी नहीं कि किसी दिन फिर से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनेगी ऑल टुगेदर। तो मैं आपको देखिए गारंटी से कह सकता हूं, या तो ट्रंप बांग्लादेश की एड बिल्कुल ही बंद कर देंगे, या फिर ट्रंप भारी कटौती लगाएंगे। जो बांग्लादेश की सरकार को उम्मीद थी कि पैसा ही पैसा होगा, बहुत सारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट इंटरेस्ट रेट यूएसए से आते रहेंगे और ये लोग एंजॉय करेंगे, ये सारा सपना फॉर द टाइम बिंग लग रहा है कि टूट गया है। बट अगेन ये एक न्यूज़ एंड डेवलपमेंट है, ये बिल्कुल एक सेटबैक है, एक शौक है बांग्लादेश के लिए। मगर देखना होगा कि इवेंचुअली यहाँ पर यूएस करता क्या है। तो ये टॉपिक मैं प्रॉपर्ली फॉलो करूंगा। अगर कुछ न्यूज़ सामने आती है, इससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट होती है, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भारत पे होगा, हाँ देखिए, भारत की भी जो एड है, जो यूएस एड से आती थी, कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स ये देते रहे भारत को भी, भारत सरकार को नहीं, इनके जो एनजीओ चलते थे यहाँ पर इंडिया में, वहाँ पे पैसा बढ़ता था, वहाँ पर बिल्कुल फंडिंग कम हो जाएगी। तो भारत में कई जो एनजीओ चलते थे यूएस स्पॉन्सर्ड, वो आज के समय काफ़ी गुस्सा फील कर रहे होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, आप देखो कि सडनली कुछ जो एनजीओ यूएसए की तारीफ करते थे, अचानक से यूएसए के अगेंस्ट बोलना स्टार्ट कर दे, दैट कैन हैपन एज वेल। बाकी इंडिया को इससे कुछ इतना फर्क पड़ता नहीं है। हम बांग्लादेश की तरह बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड की उम्मीद लगाए ना बैठे थे। इंडिया एक ऐसा देश है जो खुद आगे बढ़ता है, खुद ग्रो करता है, और बिना एड के हम लोग आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। और फाइनली मैं आप लोगों से यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा। देखिए, भारत की रिपब्लिक डे परेड बहुत लंबे समय से हो रही है। सबसे पहली परेड हुई थी चीफ गेस्ट के साथ 1950 में। आपको बताना है कि भारत के पहले रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट किस कंट्री से आए थे।
द फर्स्ट रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया। हम 1950s की बात कर रहे हैं यहाँ पे। बताइए कौन से कंट्री से चलेंगे वीडियो खत्म हो गए भाई साहब। यहाँ पे तो भाई हम वही बात बोलेंगे जिन्ना खादियां गाजरा पेट बनाते। तो सबसे ज्यादा झटका तो मोहम्मद यूनुस को ही लगा। मोहम्मद यूनुस को भी लगेगा। क्योंकि जो बाइडेन चले गए, ट्रम्प आ गए। भाई साहब पाकिस्तान पे एक भी एड पे पलता है, ये भी याद रखो यार वो तो है ही। हाँ, पाकिस्तान में लेकिन ये स्पेशल 70-80 ओ बिलियन भाई हमारे कंट्री से सोना निकल रहा है, तेल निकल रहा है। अब हमारी जरूरत है उनको हमें पड़ेगी। एड नहीं चाहिए, बंद कर ले ट्रम्प अपनी एड। तो लेकिन उसका ये नुकसान हमें होगा, बांग्लादेश की वो बंद कर रहा है तो भाई पहले हम हथियार उनको बेच रहे थे, अब वो बंद हो जाएंगे। ये भी है। हमारे तो हथियार बिक रहे थे, अब बांग्लादेश पैसा में। नहीं होगा। अच्छा भाई सबसे बड़ा लॉस इसमें ना फिर कहाँ बेचेंगे? बांग्लादेश का ही हो रहा है। वो इसलिए कि भाई वो कहते हैं कि भाई एक चाल चली थी कि भाई अमेरिका का हम साथ दे रहे हैं, और अचानक से भाई साहब उनकी सरकार बदली। वो भाई साहब वो कहते हैं किसी के सगे नहीं एक है पल में भाई यूं साहब। वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। ये वो तो वाली ये जो बात मोहम्मद होगी। यूनुस जिसको जो बाइडेन जफियां डालता था भाई, इसको तो अब हो ना- सकता है अब ये भी बदल जाए। बांग्लादेश- यूनुस भी मोहम्मद ये यूनुस भाग भागेगा भाई। जाएगा। वो ही ना। ये भाई आ साहब जाएगा। ये तुम सुबह या परसों देख लेना, ये बंदा रफू चक्कर हो जाएगा। एड नहीं मिलनी, इसको इससे बॉर्डर कंट्रोल नहीं हो रहे, इसकी जो इनकी जो इंडिया के साथ रिलेशन खराब कर रहे हैं, वो जो चीजें सारी खराब हो रही है। बिजली का मसला बनना है, पानी का मसला बनना है, वो इन्होंने भूख खाने से पीने का मरना मसला है। बनना अच्छा अब ये भी हो सकता है कि ये खुद ही इंडिया की तरफ चला जाए, वो मालदीव के सदर की तरह, जैसे वो भी चाइना में जाके बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। ये भागेगा, दूसरों की कंट्री भागे भागेगा। बात कर रहा हूँ। ये अगर इंडिया की तरफ गया तो इसको छोड़कर भी पड़ता है, हाँ ये भी है। जी। बहरहाल उसको उसके ये बारे में भी तो बहुत हाँ। इंडिया ने क्या ट्वीट किया नहीं, कि याद है वो- आपको बोला था। वो अलग मुद्दा था उनका। लेकिन उसी को ही फिर इसको- इंडिया ने इज्जत से नवाज इसको भी दिया। बंगालियों ने घसीटना है भाई। हाँ, इसको नहीं ये मोहम्मद यूनुस का घसीटना है। अच्छा, तारीफ ये है। भाग के जाएगा भाई। अब समझ नहीं तुम्हें आ रहा कि कह रहे इजराइल की बंद नहीं की जाएगी। तो इजराइल तो भाई उनका बेटा वो है, कहते हैं नाजायज नाजायज बेटा है, नाजायज वो बेटा। पता नहीं नजायज बेटा है या भाई इजराइल इसका ये दो एक ही एक कुछ तो है। कुछ ना कुछ तो बीच में जरूर ये है। एक ही कुछ है भाई। के कुछ रिलेशन लेकिन ये है, देख लो मैंने आपको पहले कहा था, तारक अभी भी मौजूद है, गवाह है इस बात का। ये कहता था कोई जंग नहीं रुकेगी, प्रिंस या चीज हो जाएगी। मैंने तुझे कहा था ट्रम्प के आने से यूक्रेन, जंग रुकने रशिया रुकने वाली और नहीं है। इसराइल और फलस्तीन की शाम की जंग रुक जाएगी। रुकी कि नहीं, सैन हुए कि नहीं इजराइल हुए? की एड उसने बंद कर दी है। यार एक बात नहीं बेशक की, लेकिन जंग तो रुक गई है ना। ग्रेट फलस्तीन में खुशियां मनाई जा रही हैं। फलस्तीन में पता क्या है, गई है। 4 बंदे छोड़े इसराइल के जो सॉरी इसराइल के तो करके 4 बंदे छोड़े, मगर ढेर तादाद छोड़ी इसराइल ने 4 फौजियों के लिए। वो लड़कियां थी इसराइल की, वो जो मर चुके हैं उनको वो तो इतने वापस ज्यादा आ गए। वहां फलस्तीन की उन्होंने पकड़ी हुई थी, वो सबको छोड़ दिए। ये ज़ेलेंस्की साहब के साथ क्या किया है भाई? उसके वो साथ तो इसका होना ही पालतू था, उसके ना। साथ तो होना ही था भाई। वो लालच में बैठा हुआ था, नेटो में शामिल होना था। वो कहते शामिल हैं- भी नहीं किया और कंट्री भी तबाह बर्बाद हुआ खाली और अब ऊपर से पल्ले भी एड भी कुछ बंद नहीं। कर दी है। अब खत्म हो गया भाई। अब तो ज़ेलेंस्की साहब जो है ना, मैं तो कहता हूँ ये कि कटोरा वो पकड़ने इससे बजाय तो अमेरिका की कि- दुश्मनी कर लेता, वो अच्छी थी, इतना बर्बाद नहीं होना था जो दोस्ती करके बर्बाद हुआ पड़ा हाँ, है। वो कहते हैं ना अमेरिका की दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी तो सिर्फ भी दुश्मनी वो तो है। है ही बुरी। वो तो दुश्मनी है। ये किसी का सगा नहीं है। अब तो ज़ेलेंस्की यही कहता होगा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों ने कहा। हाँ जी, अब ये भावना रशिया के बनता साथ है। सुलह करके उनके साथ मिल जाए। किनके साथ? रशिया के साथ। भाई उधर ना पुतिन नेटो का बैठा हुआ member है। और पुतिन भी इतना बुरा नहीं है, बहुत बुरा अच्छा नहीं है, जिस तरह के हालात ये इसने बदले किए ना का अमेरिका के बच्चा कहने पे ज़ेलेंस्की ने, वो भूल नहीं गया। उसकी जनता कितनी बेचारी मर गई बेलौस। लेकिन चलेंगे। इससे तो अच्छा था कि उनके साथ ही मिलता। चलेंगे, लेकिन ये कि भाई एड खत्म बंद हो जाएगा। बांग्लादेश की वैसे भी आर्थिक स्थिति जो है वो खराब चल रही है। बांग्लादेश के कारोबार बेचारे के ठीक से पल्ले चल तो नहीं कुछ रहे। भी अब हमारी बराबरी पे है किस्म के, समझो कि हालात हमारे इसमें जैसे इंडिया का हैं। फायदा हुआ फिर किस चीज का? भाई, जब बांग्लादेश को एड नहीं मिलेगा, हाँ। ये जो खराबियां कर रहे हैं आए दिन बॉर्डर पर, जब वो कहते हैं ना, वो जो पड़ोसी लेकिन देश ये ना, है कि वहां से वो जब- ये रेफ्यूजी आने वाला मामला, वो बॉर्डर पे खराबियां चलनी शुरू हो जाएंगी। ये चीजें होती हैं। नहीं, खराबियां कंट्रोल कर लेंगे वो। लेकिन ये कि भाई नहीं है, अटैक अटूक वाले मामला तो नहीं होंगे मेरे ख्याल जैसे
आए दिन रोज कुछ ना कुछ वो पाकिस्तान से खरीद यार ना, रहे थे। ये सब एक और भी बात है। एड ये इस तरह होता है ना कि भाई एक बंदा लगातार एक काम कर रहा है ना तो उसकी वैल्यू घट जाती है। अब ना इसने एक दफा एड रोकना है, अपनी वैल्यू बताने के लिए भी ना ये चीजें थोड़ी सी करनी पड़ती हैं। एक दफा ये इसके मुतबादल ये है कि इनको ऐसा ही कंगला किया जाए, जो वो बेस बनानी है उसके लिए जगह घेर ली जाएगी, उसके बाद फिर से इनको हड्डी डालना शुरू कर दें। भाई साहब एक दफा भी हो सकता है। एड रोकेंगे, फिर जब उनको एड की जरूरत पड़ेगी वो मिलते तरले करेंगे, काम जो निकलवाएंगे। काम वो उनके रुके पड़े हैं वो भाई साहब कहेंगे भाई हम करते हैं, आप हमें ओ भाई वो तो आपकी भी रुकी हुई है, वो तो जुबैन साहब आपकी भी रोक के गए हुए, आप पे पानिया भी ला के गए, तो भाई अब आपकी फिर स्टार्ट होने वाली, मैं तुझे पहले बता रहा हूँ। भाई 450 मिलियन जो था उसी के टाइम पे मिला था, किसके? बाइडेन के दौरान। बाइडेन के टाइम ओ पे। भाई अब वो बंद करके गया, खुद बाइडेन गया, आपने वीडियो भी की थी। चलो करके और गया, फिर पाबंदी भी बोलते हैं लगाई कि थी। पाकिस्तान की कर ले बंद, साल करेंगे फिर अगले साल खुल जाएगी। तो बांग्लादेश की भी खुल जाएगी कुछ दिन बाद भाई, तो मैंने क्या बोला भाई, क्योंकि अमेरिका है यू टर्न, उसका नाम ही यू टर्न। यू टर्न नहीं भाई साहब, वो गेम खेलता है, पुलिसिया। पुलिसी है। ये उनकी पुलिसियों का मैं हिस्सा होता इसीलिए है। कह रहा हूँ कि वो दिखाता कुछ है और करता कुछ है। चलो जी सही है, बताइएगा जरूर। एड भाई ये कुछ हद तक के लिए रोकेंगे लेकिन जरूर देंगे। लेकिन मोहम्मद ऐसा यूनुस नहीं नहीं है। नजर आएंगे, ये लेकिन भाग जो जाएगा। जो सूरत हाल है, मैंने पहले दिन से बोला था कि भाई मोहम्मद यूनुस एक दिन भागेगा। अब देखते हैं कि वो भागने वाला दिन आता कब है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफिज।